एवरीवन, वेलकम टू स्टडीवर्स। आज हम लोग पढ़ेंगे द इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इन फाइनेंशियल सर्विसेज का यूनिट 1 इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का मतलब क्या होता है। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एक स्पेशल टाइप की बैंकिंग सर्विस होती है जो मेनली कंपनी, गवर्नमेंट्स और लार्ज इंस्टीट्यूशंस को फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करता है। इन्वेस्टमेंट बैंक का काम होता है पैसे रेज करवाना और बिग फाइनेंशियल डील्स मैनेज करना। ये बैंक्स पब्लिक से डिपॉजिट नहीं लेते बल्कि ये मेनली फोकस करते हैं कि कैपिटल रेजिंग हो, आईपीओ मैनेज करना, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस, फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विसेज, इन सब चीज़ों में। ओके, फॉर एग्जांपल कि अगर कोई कंपनी एक्सपैंड करना चाहती है तो वो इन्वेस्टमेंट बैंक उसको गाइड करता है कि पैसे कैसे रेज करने हैं, राइट। सो कुछ फेमस इन्वेस्टमेंट बैंक्स है लाइक गोल्डमैन सैक्स, मॉर्गन स्टैनले, जेपी मॉर्गन चेज, ये सारे। ओके, देन कम्स इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। फर्स्ट इज कैपिटल रेजिंग, यानी कि इन्वेस्टमेंट बैंक्स कंपनी को हेल्प करते हैं फंड्स रेज करने में थ्रू आईपीओ या बॉन्ड्स इशू करना, प्राइवेट प्लेसमेंट। इससे कंपनीज अपने बिजनेस एक्सपैंड कर सकती है। नेक्स्ट देन कम्स फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विसेज, यानी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग जो है वो कंपनी को एडवाइस करते हैं, एक्सपर्ट एडवाइस देती है इन्वेस्टमेंट्स पे या बिजनेस एक्सपेंशन पे या रिस्क मैनेजमेंट पे। देन कम्स मर्जर्स एंड एक्विजिशंस, इसका मतलब है कि इन्वेस्टमेंट बैंक्स जो है वो हेल्प करते हैं कि एक कंपनी को दूसरी कंपनी के साथ कैसे मर्ज करने में या किसी कंपनी को बाय करने में, ये डील्स को स्मूथ और लीगल बनाते हैं। देन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ये हेल्प करते हैं लाइक इन्वेस्टमेंट बैंक से ओवरऑल इकोनॉमी को बेनिफिट होता है, लाइक इंडस्ट्रियल ग्रोथ होती है, कैपिटल फॉर्मेशन होता है। देन मार्केट एफिशिएंसी, यानी कि इन्वेस्टमेंट बैंक जो है वो इंश्योर करते हैं कि स्मूथ फंक्शनिंग हो, एक इन्वेस्टर्स को असिस्ट करने में, प्रॉपर प्राइसिंग फॉर सिक्योरिटीज, इन सब चीज़ों में। देन ग्लोबल बिजनेस एक्सपेंशन, यानी कि हेल्प करते हैं कंपनीज को कि वो इंटरनेशनल मार्केट में एंटर कर सके, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट कर सके। देन कम्स कमर्शियल बैंक वर्सेस इन्वेस्टमेंट बैंक। सो बेसिकली कमर्शियल बैंक होता क्या है। कमर्शियल बैंक यानी वो जनरल बैंक जो पब्लिक और बिजनेसेस को डायरेक्टली कि डील करते हैं, यानी मेनली डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं और लोन प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट, लोन्स एक्सेट्रा। ये होता है कमर्शियल बैंक। इन्वेस्टमेंट बैंक क्या होता है। इन्वेस्टमेंट बैंक वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है जो मेनली कंपनीज, गवर्नमेंट्स और बिग इंस्टीट्यूशंस के साथ डील करता है। डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करते और फोकस करते हैं कि कैपिटल रेजिंग और फाइनेंशियल एडवाइजरी पे काम करे। सो इसका मीनिंग आपको पता चल गया है। Then main functions are commercial bank, public and just for corporate finance and investment services. Customers इनके होते हैं जनरल पब्लिक, स्मॉल बिजनेस। इनके कस्टमर्स होते हैं लाइक लार्ज कंपनी, गवर्नमेंट, इंस्टीट्यूशन। इनकी सोर्स ऑफ इनकम होती है इंटरेस्ट ऑन लोन, सर्विस चार्जेस। इनकी इन्वेस्टमेंट बैंक की होती है फीस, कमीशन, अंडरराइटिंग प्रॉफिट्स। जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं वो डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं बट यूजुअली इन्वेस्टमेंट बैंक्स नहीं करते हैं। कमर्शियल बैंक जो है वो लोन प्रोवाइड करते हैं बट जो इन्वेस्टमेंट बैंक होते हैं वो यूजुअली एडवाइजरी करते हैं और या फिर वो कभी कभी फाइनेंस भी अरेंज कराते हैं। ओके, देन कम्स इवोल्यूशन ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इन इंडिया। सो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इंडिया में स्लोली डेवलप हुआ है स्पेशली इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद। सबसे पहला था अर्ली स्टेज। इस टाइम पे इंडिया के फाइनेंशियल सिस्टम हाईली रेगुलेटेड था। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एक्टिविटीज़ लिमिटेड थी और मोस्टली इंस्टीट्यूशंस का रोल था कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल क्रेडिट इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इनका मेन रोल ये था कि इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट फाइनेंस करना, गवर्नमेंट को सपोर्ट करना फॉर इंडस्ट्रीज, लिमिटेड कैपिटल मार्केट एक्टिविटी। तो मार्केट वॉज अंडर डेवलप्ड एट दिस टाइम और आईपीओ कल्चर भी वीक था। Okay, then came the liberalization period, यानी कि 1991 के रिफॉर्म्स के बाद मार्केट जो है वो बहुत ओपन हुआ। लाइक फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन बढ़ी, कैपिटल मार्केट बहुत बड़ा, प्राइवेट कंपनीज एक्सपैंड होने लगे, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की डिमांड बढ़ गई लाइक आईपीओ मैनेजमेंट, मर्जर्स एक्विजिशंस, कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग, अंडरराइटिंग सर्विसेज। ग्लोबल प्लेयर्स जो है वो इंडिया में आने लगे लाइक गोल्डमैन सैक्स, मॉर्गन स्टैनले, जेपी मॉर्गन। इंडिया ने भी बहुत अच्छा किया। देन कम्स मॉडर्न फेज। अब इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इंडिया में फुल्ली डेवलप्ड सेक्टर बन गया है, राइट। अब टेक्नोलॉजी बेस्ड ट्रेडिंग होती है, आईपीओ बूम हो गया है, प्राइवेट इक्विटी एंड वेंचर कैपिटल की अच्छी ग्रोथ हो रही है। देन रेगुलेशन हो रहा है सेबी के थ्रू, राइट। देन कम्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इन इंडिया। फर्स्ट इज कैपिटल मार्केट ओरिएंटेड, यानी कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग मेनली कैपिटल मार्केट पर डिपेंड करता है। शेयर्स इशू, बॉन्ड्स इशू, आईपीओ हैंडलिंग।
देन एडवाइजरी नेचर, इन्वेस्टमेंट बैंक्स कंपनीज को एडवाइस देते हैं कि इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ले, एमए डील्स करे, फाइनेंशियल रीस्ट्रक्चरिंग करे, फी बेस्ड सर्विसेज लाइक इनकम सोर्सेज होते हैं, फीस, कमीशंस, अंडरराइटिंग चार्जेस, इंटरेस्ट इनकम नहीं होता है, ओके, दैट्स लाइक कमर्शियल बैंक बेसिकली। देन कम्स हाई रिस्क हाई रिटर्न्स, यानी कि लाइक मार्केट फ्लक्चुएशंस का रिस्क होता है लेकिन प्रॉफिट पोटेंशियल भी हाई होता है। देन कॉर्पोरेट क्लाइंट फोकस, ये कस्टमर्स मोस्टली लार्ज कंपनीज, गवर्नमेंट बॉडीज, ये सब होते हैं। ग्लोबल ऑपरेशंस, इन्वेस्टमेंट बैंक्स इंडिया और इंटरनेशनल मार्केट्स दोनों में काम करते हैं। हाईली रेगुलेटेड, इंडिया में स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस होते हैं लाइक सेबी, आरबीआई, इन सब के थ्रू। रीसेंट डेवलपमेंट्स इन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, सो इन्वेस्टमेंट सेक्टर इंडिया और ग्लोबली फास्ट चेंज हो रहा है, स्पेशली टेक्नोलॉजी और मार्केट ग्रोथ की वजह से। सबसे पहले क्या है, ग्रोथ ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी, यानी कि आज इन्वेस्टमेंट बैंक्स हेवीली यूज कर रहे हैं एआई, डेटा एनालिटिक्स, एल्गोरिदम बेस्ड ट्रेडिंग्स, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, जिस वजह से डिसीजन मेकिंग फास्टर हो गई है, बेटर एक्यूरेसी हो गई है और कॉस्ट कम हो गई है। राइज इन आईपीओज एंड स्टार्टअप्स, लाइक इंडिया में स्टार्टअप्स और यूनिकॉर्न कंपनीज की वजह से आईपीओ एक्टिविटी बहुत बढ़ गई है। इन्वेस्टमेंट बैंक्स हेल्प करते हैं कि आईपीओ लॉन्च करे, वैल्यूएशन, फंड रेजिंग, फॉर एग्जांपल कंपनीज लाइक जोमैटो, पेटीएम, right? Then increase in mergers and acquisitions, corporate restructuring और एमए डील्स इंक्रीज हो रही है, लाइक इन्वेस्टमेंट बैंक्स अब डील स्ट्रक्चरिंग, वैल्यूएशन, नेगोशिएशन, सपोर्ट, इन सब में हेल्प करता है। देन फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड ग्लोबलाइजेशन, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में इंक्रीज हो रहा है, ग्लोबल बैंक्स इंडिया में एक्सपैंड कर रहे हैं, क्रॉस बॉर्डर डील्स ग्रो हो रहा है। देन स्ट्रॉन्गर रेगुलेशंस, रेगुलेशन स्ट्रेंथन हुआ है बाय सेबी, आरबीआई, ESG and sustainable finance, new trends like green bonds, सस्टेनेबल इन्वेस्टिंग, इन्वायरमेंटल प्लस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन सब पे फोकस बढ़ रहा है। देन कम्स सेबी गाइडलाइंस फॉर मर्चेंट बैंकर्स, रजिस्ट्रेशन ऑफ सेबी। सो बेसिकली सेबी ने मर्चेंट बैंकर्स के लिए कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए हैं ताकि इन्वेस्टर की प्रोटेक्शन और मार्केट ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहे। सो फर्स्ट इज रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी, यानी मर्चेंट बैंकर्स को सेबी से रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है। विदाउट रजिस्ट्रेशन अगर आप ऑपरेशंस कर रहे हो तो दैट्स इलीगल। देन कैपिटल एडुकेसी रिक्वायरमेंट, यानी कि एक मिनिमम नेटवर्थ रिक्वायरमेंट होना बहुत ज़रूरी है। देन कोड ऑफ कंडक्ट, यानी कि मर्चेंट बैंकर्स को ऑनेस्टली और फेयरली करना है, कोई मैनिपुलेशन या फ्रॉड नहीं करना है। ऑल दीज ड्यू डिलिजेंस, या इसका मतलब होता है कि मर्चेंट बैंकर्स को वेरीफाई करना होता है कि कंपनी फाइनेंशियल्स, रिस्क फैक्टर, ये सारी चीज़ें भी, कि ट्रू इन्फॉर्मेशन मिले। ओके, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स, यानी कि प्रॉस्पेक्टस में प्रॉपर डिस्क्लोजर होना बहुत ज़रूरी है, लाइक कंपनी की डिटेल्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, रिस्क फैक्टर, सारी चीज़ें होना इंपॉर्टेंट है। अंडरराइटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी मर्चेंट बैंकर्स इशू को सपोर्ट करते हैं बाय अंडरराइटिंग सिक्योरिटीज, इंश्योरिंग सब्सक्रिप्शन सक्सेस। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, इन्वेस्टर ग्रीवियंसेस हैंडल करना, लाइक फेयर ट्रीटमेंट इंश्योर करना, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करना। प्री इशू रेगुलेटरी, प्री इशू रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का मतलब है कि शेयर्स इशू करने से पहले का क्या प्रोसेस है। ओके, सो सम इम्पॉर्टेंट स्टेप्स आर अपॉइंटमेंट ऑफ मर्चेंट बैंकर, यानी कंपनी को एक सेबी रजिस्टर्ड मर्चेंट बैंकर को अपॉइंट करना होता है, दैट्स द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट स्टेप। सेकेंड इज ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस अप्रूवल, यानी कि ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस प्रिपेयर किया जाता है जो कि सेबी को लाइक सबमिट करना होता है फॉर देयर रिव्यू, जिसमें कंपनी की सारी डिटेल्स होती है। देन ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट, मर्चेंट बैंक का सर्टिफाई इन्फॉर्मेशन सही है कि नहीं, कोई गलत तो नहीं लिखा है। देन क्रेडिट रेटिंग, यानी कि डेट इंस्ट्रूमेंट्स के लिए क्रेडिट रेटिंग जो है वो मैंडेटरी होती है। देन एडवर्टाइजमेंट रूल्स, देन अंडरराइटिंग अरेंजमेंट्स, marketing and advertisements. Then comes post issue regulatory frameworks, यानी shares issue होने के बाद की process. Okay, so first is allotment of securities, यानी shares time limit के अंदर allot हो जाने चाहिए। refund process, यानी कि ज़्यादा या कम applications का refund timely देना बहुत ज़रूरी है। Okay, then comes listing on securities, यानी इसका बेसिकली ये मतलब होता है कि हमें लाइक हम किस पे हम अपने स्टॉक को स्पेसिफाई कर रहे हैं, लाइक कि बॉम्बे एक्सचेंज में, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में, इट्स अप टू यू। पोस्ट इशू मॉनिटरिंग रिपोर्ट्स, यानी कि मर्चेंट बैंकर सेबी को रिपोर्ट सबमिट करता है, लाइक सब्सक्रिप्शन स्टेटस, अलॉटमेंट डिटेल्स, इन्वेस्टमेंट कंप्लेंट्स, सारी चीज़ों की। देन इन्वेस्टर ग्रीवियंस रिड्रेसल, इसका मतलब होता है कि
प्रॉब्लम्स होती है वो जल्दी से जल्दी सॉल्व हो, लाइक कोई शेयर नॉन रिसीट है या रिफंड डिले है या कोई रॉन्ग अलॉटमेंट है, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करना। देन कंप्लायंस विद लिस्टिंग रिक्वायरमेंट्स, यानी कि कंपनी को कंटिन्यूसली सेबी एंड स्टॉक एक्सचेंज रूल्स फॉलो करने होते हैं। ओके, सो सेबी गाइडलाइंस इंश्योर करता है कि मर्चेंट बैंकर एथिकल और ट्रांसपेरेंट काम करे। प्री इशू फ्रेमवर्क प्रॉपर डिस्क्लोजर ऑफ फेयर प्राइसिंग इंश्योर करता है, वाइल पोस्ट इशू फ्रेमवर्क इन्वेस्टर प्रोटेक्शन और स्मूथ मार्केट फंक्शनिंग गारंटी करता है। ऑलराइट, सो here we'll end our video. Thank you so much for watching and all the best for your exams.